Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about a legal word ad adam. Let's get started. Ad adam is a Latin term which means meeting of minds by parties. Ad adam एक लैटिन टर्म होता है जिसका मतलब होता है पार्टीज के माइंड का मिलना। जैसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज़ मान लो इंटर करते हैं तो एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में जो समझ रहा है ना, दूसरे पार्टी को भी सेम वही समझना चाहिए। ठीक है, उन दोनों पार्टीज़ का जो सोच है कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग वो एक जैसा होना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम लोग डेली लाइफ में सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी वाले से आलू का प्राइस पूछते हैं, वो कहता है आलू का प्राइस तो 30 रुपये kg है। तो हमें भी पता चल जाता है कि आलू का प्राइस 30 रुपये kg है। तो हम इस कंडीशन को समझ जाते हैं कि अगर हम 30 रुपये देते हैं तो आलू मिलेगा और अगर 30 रुपये नहीं देते तो आलू नहीं मिलेगा। और सब्जी वाला जो है उसे तो पता ही रहता है कि आलू का प्राइस 30 रुपये है। तो यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स हो रहा है। यहाँ पर जो दोनों पार्टीज़ है, सेलर और परचेज़र, दोनों एक ही चीज़ पर एग्री है। दोनों को पता है कि 30 रुपये में बेचना है और दूसरे को पता है कि 30 रुपये में ख़रीदना है। तो यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स हो रहा है। ठीक है, और अगर इसी प्लेस पे ऐसा होता कि आलू वाला कहता है कि आलू 30 रुपये kg है और जो परचेज़र है तो वो समझता 20 रुपये kg है, तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ माइंड्स हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों पार्टीज एक ही चीज़ पे एग्री नहीं है। सब्जी जो बेचने वाला है उसके लिए उसके अकॉर्डिंग 30 रुपये और जो ख़रीदने वाला है उसके अकॉर्डिंग 20 रुपये। तो यहाँ पर तो मीटिंग ऑफ माइंड्स हो ही नहीं रहा है। ठीक है, और अगर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होता है तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो इंसान होता है वो उसी चीज़ को करना चाहेगा ना जिस चीज़ के लिए वो एग्री हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्जी वाला है वो तो 30 रुपये में बेचने के लिए एग्री है। तो उसको अगर परचेज़र फोर्स करता है कि नहीं आप 20 रुपये में दीजिए, 20 रुपये में मुझे सब्जी दो, तो वो नहीं देगा क्योंकि वो उस चीज़ के लिए एग्री ही नहीं है। तो इसी को सिंपली कहते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स। ठीक है, ताकि जो दोनों पार्टी हो तो दोनों पार्टी का फ़ायदा हो सके, किसी भी पार्टी का लॉस ना हो। ठीक है, और जो भी हो दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से हो ताकि किसी भी पार्टी के साथ कुछ गलत ना हो। तो सिंपल सा मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स का ये। It is used in contract law used to describe the intentions of the parties forming the contract। ये क्या होता है ना, ये ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ किया जाता है और ये क्या करता है पार्टीज़ के इंटेंशंस को बताता है। जैसे हम लोग प्रीवियस एग्जांपल में देखे तो ये क्या कर रहा था, सब्जी वाले का और जो परचेज़र था, ठीक है, उन दोनों के इंटेंशंस के बारे में ही बता रहा था कि एक का इंटेंशन था कि आलू को 30 रुपये में बेचना है और दूसरे का इंटेंशंस क्या था कि आलू को 20 रुपये में ख़रीदना है। ठीक है, जहाँ पर क्या हो गया था, एब्सेंस ऑफ मीटिंग ऑफ माइंड्स हो गया था। तो ये क्या करता है, पार्टीज़ के इंटेंशंस को बताता है। ठीक है, फिर क्या, दिस मीन्स दैट द पार्टीज टू द एग्रीमेंट मस्ट हैव एग्रीड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट इन द सेम सेंस एंड एट द सेम टाइम। ये क्या करता है, पार्टीज जो एग्रीमेंट में है ना उनका क्या क्या होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, उन पे सेम सेंस पे सेम टाइम पे एग्री होना चाहिए दोनों पार्टी को। जैसे हमारा प्रीवियस एग्जांपल था उसमें जो पहले जब हम लोग एग्जांपल देखे थे तो क्या देखे थे कि सब्जी वाले ने 30 रुपये कहा था कि 30 रुपये आलू का प्राइस और जो परचेज़र था उसको भी पता चल गया था कि आलू का प्राइस 30 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर पे ना दोनों पार्टीज़ का सेम सेंस होना चाहिए। ठीक है, फिर इट सिंपली मीन्स डैट देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ अ म्यूचुअल एग्रीमेंट अमॉन्ग ऑल द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट। इट सिंपली बताता है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टीज़ के बीच में। इफ़ देयर इज़ नो म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज देयर इज़ नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर म्यूचुअल कॉन्सेंट नहीं है पार्टीज़ के बीच में तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। In the absence of meeting of minds, a contract so formed is void of any issue, that is null and void from the very beginning। अगर absence of meeting of minds होता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, शुरुआत से ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, एग्रीमेंट रहेगा, वो void कहलाएगा, ये सही नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिर मीटिंग ऑफ माइंड्स इज़ वेरी इसेंशियल टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूज़न इन द लेटर स्टेजेस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट।
ये मीटिंग ऑफ माइंड्स क्यों होना ज़रूरी है, ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें आगे को चल के अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कुछ कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए मीटिंग ऑफ माइंड्स को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में कन्फ्यूज़न हो गया था कि 30 रुपये का आलू था पर समझ लिया गया था 20 रुपये, तो बाद में कन्फ्यूज़न हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए ही मीटिंग ऑफ माइंड्स का होना ज़रूरी है। इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए एंड बी आर टू पार्टीज विलिंग टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। दे डिस्कस द टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर फॉर्मुलेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर आर सर्टेन क्लाउजेस दैट डोंट डिस्क्लोज द क्लियर मीनिंग ऑफ सर्टेन वर्ड्स यूज्ड इन द टर्म्स। इन सच अ कंडीशन द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सिंस कंसेंशंस एट एडम इज नॉट रिस्क। इसमें क्या होता है कि दो पार्टीज़ होते हैं, ठीक है, ए एंड बी, वो लोग विलिंगली एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हैं। इसमें वो लोग सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो फैक्ट्स रहता है वो डिस्क्लोज रह जाता है, वो एक दूसरे को नहीं पता चलता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो सारे मैटर ऑफ फैक्ट्स होते हैं ना रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर, सॉरी, ठीक है, वो सब डिस्क्लोज होना चाहिए, वो एक दूसरे को सब कुछ पता होना चाहिए। जितने भी पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहे हैं उन लोगों को, सब कोई को सब्जेक्ट मैटर के बारे में हर एक फैक्ट्स पता होना चाहिए। एग्जाम्पल है, A who owns two horses named Rajhans and Hansraj. A sells horse Rajhans to B. B thinks that he is purchasing horse Hansraj. There is no consensus at Adam. There cannot be contact. इसमें क्या होता है कि A के पास ना दो हॉर्सेज होती है, एक का नाम रहता है राजहंस और दूसरे का नाम रहता है हंसराज। ए जो रहता है ना वो राजहंस को सेल करता है बी को, लेकिन बी को क्या लगता है कि वो क्या कर रहा है, वो हंसराज को परचेज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एब्सेंस ऑफ मीटिंग ऑफ माइंड्स हो गया। ठीक है, कि दोनों पार्टीज़ को जो सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में वो लोग दोनों का जो मीटिंग ऑफ माइंड्स है ना वो सही नहीं है, एक को कुछ और लग रहा है दूसरे को कुछ और लग रहा है, तो ऐसे आगे को चल के फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ए बोलेगा कि मैंने तो कहा था तुम्हें राजहंस दूंगा, और बी बोलेगा कि नहीं तुमने तो मुझे हंसराज कहा था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और ये सही नहीं रहेगा, एंड इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट एट एडम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।